कर दिए हैं। और सुनिए, लेकिन उसके बाद फिर जो है जो ये देखिए, ये जो आर्थिक सहायता के लिए था, हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है। गवर्नमेंट के एकदम वहाँ शासन पहुँच चुका है, कार्रवाई में हो गया, कार्रवाई में सब कुछ कार्रवाई में हो चुका है जी। सुनिए, इसमें होता क्या है, इसमें एक शब्द लोग गलत समझ रहे हैं कि 5 लाख नहीं लिखा गया है। वो नहीं, किसी भी घटना घटती है तो हमारी जो शासन, हमारी तरफ से जो सहायता होती है 5 लाख की दी जाती है, वो लिखा गया है। सरकार आपको जितना चाहे, जितना मतलब 5 से कम नहीं देगी, जितना चाहे उतना दे सकती है। तो गिरा रहे हैं तो सरकार अपना काम कर रही है ना, इनका कोई लाभ है उसमें, ये बताइए। नहीं तो सरकारी जमीन, वो तो शरीर आप गिरा रहे हैं, आप ही का फायदा है उसमें, भाई सरकार का, सरकार के लिए कर रहे हैं, उनका फायदा जो है वो कराएं जो है। बिल्कुल। और 5 किलोमीटर दूरी पे सर हम अपने खेल मंत्री को वो करते हैं, खेल मंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, और पूरे प्रदेश के खेल मंत्री हैं। अगर वो अपने 5 किलोमीटर दूरी पे उस गांव के खिलाड़ी का अपना नहीं मदद कर सकते, तो बलिया हम करें 75 जिले, 826 ब्लॉक, 59,163 गाँव का मदद क्या करेंगे? ठीक, हमारी मंत्री बुलाएं, धरना का अभी खत्म कराना आए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उनका। सर आते हैं लोग, भागते हैं, फीता काटने के लिए भागते हैं, गला काटने में नहीं आ सकते। बताइए हमारा कहीं मांग गलत है? बस हमें अपना जूस पिलाए भैया, वो करें, अपना काम करें, जो मांग है 5-6 मांग पूरा करें। हम मंत्री इस बात की करेंगे। हाँ देखिए, पहला जो है हम लोग के स्तर से जो सहायता हो सकती है, हम लोग से जो भी सहायता हो सकती है जी, हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि सहायता हो, भरसक प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, जो मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता मिलती है, उसको भी हम लोग लिख करके कागज यहाँ से जिले से शासन जा चुका है, उसकी फोटो कापी भी मेरे पास है, भेज चुके हैं। और जो सरकारी पर कब्जा हो गया, कब्जा कर लिया है, कब्जा कर लिया है, उसके लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो नोटिस दे दी गई है, सुप्रीम कोर्ट का भी देखिए निर्णय है कि बिना किसी को न्याय की सुनवाई दिए हुए उसको अब गिरवा नहीं सकते हैं। तो जो भी संकट होगा, वो तो आपकी लड़ाई हो, तो आप लोग करें ना करें उसमें, और दूसरा 5 तल्ला बना दे, तो सरकारी ज़मीन पर जो सिविल कोर्ट ने स्टे दे रखा था, उसके लिए भी मैंने जो सिविल कोर्ट को डीजीसी को लेटर लिखा है, वो स्टे हटा दिया जाता था। जो हमारी सरकारी ज़मीन है उसको भी देखिए लेटर लिख चुका हूँ। और देखिए IGR पर जो सहायता के लिए जैसे कहते हैं कि 5 लाख रुपये, ऐसा नहीं है। किसी भी घटना में सहायता के लिए शासन से जो अनुमान हमारी तरफ से जो होती है, वो शासन कितनों भी दे सकता है, वो शासन पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ किसी घटना बीमा में है, कोई व्यक्ति डूब जाता है, घटना बीमा में 5 लाख की सहायता दी है, तो वो 5 लाख लिखा गया है, नहीं कि हमने 5 लाख में बाउंड नहीं किया कि मतलब जिससे कहते हैं कि 5 लाख लिखा आपने। कानूनी देख सर, हम लोग ये कह रहे हैं, कानूनी आप प्रक्रिया कर रहे हैं, आरोपी भी अंदर है, हम तो नहीं कर रहे हैं भाई जब निकाल के उनको मारो, ऐसा तो हम नहीं बोले भाई, कानूनी आप प्रक्रिया कर रहे हैं वो करना। उसके अलावा जितना कठिन से कठिन धारा होती है, जिसने गलत काम किया है, निर्मम हत्या किया है, तो किसी भी हालत में माफी का हकदार नहीं है। हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख है और हम लोग भरसक प्रयास में जितनी कठिन से कठिन धारा, मैं खुद वहाँ पर था, मैं सीओ साहब से कहा, सीओ साहब ने खुद बैठ के लिखवाया कि ऐसे FIR लिखो, ऐसे धारा, जितनी कठिन से कठिन धाराएँ हो, सब धाराएँ लगी हुई हैं। किसी का मतलब कोई बचना किसी को नहीं होता। जिसने गलत काम किया है उसको जो है नियम के अनुसार कार्रवाई की जाए, हो भी रही है। तत्काल 6 लोग पकड़ लिए। सुनिए, सहायता के लिए जो नौकरी की बात है, उसके लिए भी मैंने माननीय मंत्री से मैंने बात किया। कल मुलाकात मेरी हुई थी अकेले में, मैं जा रहे थे, मैं साथ में था, मैंने बात कहा भी, मैंने कहा ठीक है, जो भी अगर तब से आती है, जो भी आएगी, शासन तक बात पहुँच गई है, उसके बारे में विचार किया जा रहा है। जो भी विचार होगा, जो भी आएगा सर, वो कवरेज करें मीडिया में, आपसे कहेंगे। जो आपकी ये मांग है कि भाई इनके नाम पर कोई स्टेडियम या खेल का या सड़क का नाम रख दिया जाए, इसके बारे में किया जा सकता है, किया जा सकता है। आप मुन्ना जी की तीसरा जो मांग था, 5 लाख नहीं, जैसे 25 लाख बात बता, 25 लाख का आर्थिक मदद तत्काल किया। ठीक है सर, ये बताइए हमारे जिले में विधायक है, 2 सांसद हैं, 3 MLC हैं, 2 लाख का लोग एक दिन में पेट्रोल खर्चा करते हैं। अपने योजना के तहत हम करें, आप लोग नहीं सुनिए, आप लोग वार्ता कर सकते हैं कि आपके जिले में ये हो रहा है, आप लोग आर्थिक मदद करें, भैया बहुत नेचुरल होगा, उनको भी मदद हो जाएगा, क्या गलत है, बात कर सकते हैं अपने प्रतिनिधि से। हाँ तो भाई हम लोग कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई हमारे कल सर हमको जो खराब लगा, बच्चों के दुख के बारे में हम लोग भी दुखी है। मैं अपने पिताजी से भी मिला, वहाँ पे गया, राम घाट पर भी मैं था, टोटल मैं था, अकेले था, वहाँ भी था। शाम को जब आए मैं था वहाँ पर, इसके साथ जब मिला तो मैं ही था आपके साथ में।
लेकिन जितना संभव हो सकती है हमसे, हमारे पास में जितना भी रहेगा उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमारे तहसील में जैसे एक देखिए, एक होता है संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, तो जो भी तहसील में जो भी आएगी वैकेंसी आती है, ये जो संविदा पर नियुक्ति होती है, अगर लड़कियाँ अगर करना चाहें सर वो नहीं सर आपसे हाथ सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ, आप लेकर आइए जितने वो हो रहा है। 850 लोगों को मैं जॉब दिया, मैं पहला व्यक्ति हूँ पूरे जिले का, और किसी की सैलरी 25,000 50,000 1 लाख के नीचे नहीं है। मैं देता हूँ एक गाँव में बैठ के, वरना भेजिए आप मेरे पास आदमी, मैं दे रहा हूँ। ठीक, जॉब संविदा की नहीं सर, बात हम लोग संविदा आश्वासन नहीं आए, हमारे भरपूर खिलाड़ी होने जाते मदद मांगे। और कल आप व्यवहार, मुझे ये प्रशासन से आपसे बता रहा हूँ, कल वो जो हाथ पकड़ के जूस पिलाया वो गलत था। हमने जो विजुअल देखा कल हमारे बात होने के बाद, इनका जो हाथ पकड़ के विजुअल में मैं देखा, क्योंकि जांच होने से पहले इनका जूस पिलवाया जा रहा था। नहीं, अरे सर विजुअल है, बताए मीडिया के लोग। नहीं बुला के दिखाई जरा, दिखाइए जो है ये गलत है सर, ये ना हो सर, पुलिस प्रशासन नहीं। तो सर जब एक दिन का आदमी व्रत रहता है ना, हमसे छोटा भी ना, हम लोग जाके पैर छूते हैं। नहीं, ये 6 दिन से व्रत है। देखिए, अब हमारे सामने कोई व्यक्ति के अगर अपना नहीं करना है, आप बात कर रहे थे, नहीं किसी नहीं सर, आप वीडियो निकालो, ऐसा नहीं, ऐसा दिखा दें सर, अगर गलत पिलाया नहीं है, मैं कह रहा हूँ पिलाया, हमको फोन किए भाई, हमको ये फोन किया तब हम लोग आए हैं, मैं खुद था वहाँ पर। सर तो वीडियो में क्या झूठ बोलेगा क्या? बात नहीं, बहस की बिंदु नहीं, ये कहिए कि हाँ किया था, आगे नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं आपके साथ देखिए, इनका भी जीवन महत्वपूर्ण है भाई। 5 दिन से कोई जो बैठा है बिना अन्न खाए हमारे सामने बैठा, हमारे तहसील में बैठा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी नैतिक कर्तव्य बनता है कि उसके बारे में देखें। डॉक्टर को मैंने बोला कि भाई देख लो बीपी कहीं अगर मान लीजिए कोई घटना घट जाएगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? सर डॉक्टर से पूछिए, आप सुनिए। नहीं, अरे ऐसा नहीं है, अरे हाथ पकड़ के 2 पुलिस वाले अगर पिलाएंगे किसी को, पुलिस वाला कोई नहीं पिलाया। वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा आपसे कोई मेरा वो नहीं, प्रशासन से मेरा कोई वो नहीं है। हमारा प्रशासन से बल्कि क्या है, खेल मंत्री हमारा अधिकार है, उनसे हम वोट देते हैं, हम भाई वो करते हैं, इतना हम न्याय कर सकते हैं। अगर ऐसा रहता तो हम हमने गलत है ना, मैंने ना देना भी गलत है। अगर कोई मान लीजिए आप नहीं एंकरेज करें, जबरदस्ती नहीं, अरे कोई, अरे भाई बात हम उनसे करें, संवाद करें। अभी डॉक्टर चेकिंग किया, उसके बाद मेरी बात भाई घटने बात में घर करेंगे ना, बात तो वो एग्रीमेंट देंगे, ये बात करें आप अपनी तरफ से कैसे हम कहें कि आप मैंने कहा सुनिए सभी लोग, कोई यहाँ दुश्मन नहीं है ना, हम आपके दुश्मन है, हमारे आप दुश्मन हैं। हम लोग हमेशा हित के बारे में सोचते हैं, कोई भी जनता के हित के लिए हमको नियुक्त किया गया है, जितना हमसे संभव होता है जनता के हित करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने 5 दिन से भूखा है और 5 दिन से कर रहा है और कोई घटना घट जाए, कौन जिम्मेदार लेगा यहाँ पर? कौन जिम्मेदार बताए, कौन जिम्मेदार होगा? इससे कहा जाता है भाई कि आप सहायता करो, कुछ खा पी करके बैठ के रोज़ बैठो, हम खा पी के भाई किसी की सहायता करनी है तो आप जानवर की सहायता नहीं हो सकती है ना, आप जीवित रहोगे तभी सहायता कर सकते हो। अगर आप रहोगे नहीं तो सहायता क्या करोगे? कि कौन सा गलत किया मैंने? गलत नहीं किया, आप अच्छा किया। नहीं, आप समझो ना, हम सहायता का मना नहीं कर रहे हैं। सहायता आदमी को 2 तरह से की जा सकती है, एक अपनी बात शासन को पहुँचा रहे हैं, ठीक अच्छी बात है, जितनी बातें थी सब शासन को बताई जा रही है, लाइव भी सब कुछ है, रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट थी सब गई है। हम लोग कैसे जितना भी हो सकता है, हम खुद इन बच्चियों के पक्ष में हैं भाई, कोई चीज़ इनको हो जाए, जितना सहायता हो सकती है, जितना भी सहायता हो सकती है हम लोग से, हम कभी पीछे नहीं, हम तो तैयार है। तहसील में कभी भी कोई हो, कुछ भी काम हो, अब रही बात एक थोड़ा बहुत जो है पट्टे मट्टे की बात है, वो भी हम लोग कर देंगे, तो हमारे हाथ में जो हमारे हाथ में है वो मैं कर दूंगा। और जो शासन को करना है, शासन को आपकी जितनी बातें हैं, जितनी रिपोर्ट सब मैं शासन को भेज चुका हूँ, उसको फोटो कापी मेरे पास लेके आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खाली मौखिक कह रहा हूँ। और हम लोग भी सब लोग मिल करके जो भी होता है, देखिए कोई भी गलत काम करना है तो सभी लोग मिल के खिलाफ लड़ते हैं, गलत काम के खिलाफ सभी लोग। भाई हमको दुख नहीं है, पहले बताइए, हम लोग को दुख नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग को दुख नहीं है, खाली आप ही को दुख है, दुख सबको है। लेकिन उसी दुखी में कोई और घटना घट जाएगी, कोई बात हो जाएगी, इन्हीं की अगर कोई बात हो जाए तो इसका जवाब भी किसका होगा? और भी हमारे परिसर में मनवा दीजिए, खेल मंत्री 2 दिन में भाई ठीक है, मैं तो अभी कह रहा हूँ, नहीं ठीक है, आज बात आपकी बात सही है, उसी माननीय बनाना हमें नहीं लग रहा कहीं बिल्कुल करा दें, बिल्कुल सहयोग करा दें, मंत्रालय वो करा दें, आपकी बात सब सही है। जो बातें हैं बैठ करके हम कहेंगे, आप अपनी बातें, आप खाना खा लीजिए, आप स्वस्थ हो लीजिए, चलिए बात करने के लिए आप भी बात करें मंत्री से, हम भी अपनी बात कहेंगे, आप भी कहेंगे,
तो अगर वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ सब प्रयास कर चुके हैं इनके पिताजी, अभी हम लोग वहाँ जाके अंदर ले जाके अभी अंदर अन्ना जी को नहीं चलो पूछे कितना परसों 3 दिन पहले इनके पिताजी भी आए, हाथ पैर पकड़े हैं, देखे भी होंगे आप, हाथ पैर पकड़े हैं। 2 दिन पहले मैं आया हूँ, मैं भी आकर इनको बोल करके आया हूँ, लेकिन ये बोले हम अकेले करना चाह रहे हैं, धरना करें। वो कल वाला सर जब हुआ तब हम इनका फोन आया था मेरे पास, बात हुई, तब हमें बोला कि नहीं भैया चलना चाहिए। इनका भी जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर सर महत्वपूर्ण है, मैं कर रहा हूँ, आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। आप बात करिए, खेल मंत्री बुलाइए, वो कराइए, काम कराइए। मैं सीधे बता रहा हूँ, आधा घंटा ज़्यादा नहीं चलेगा। वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं, काम हो जाएगा। तो सर आप अपने ऊपर क्यों लेंगे कोई चीज़? खेल मंत्री को संदेश दे दीजिए भाई ऐसी वीडियो कॉलिंग यहाँ बात हो जाए, कम से कम सबका सम्मान तो रहे। सीधी बात, खेल मंत्री है, अपना जो चीज़ हो सकता है इसमें बड़ा नेचुरल चीज़ें करेंगे, पार्क बन रहा है, उसी में खिलाड़ी बन रहा है, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कोई बात है, क्यों नहीं करेंगे, तो बस कराइए, क्यों नहीं करेंगे, करा दीजिए आधे घंटे में। आप लोग चलते, आप भी चले, बात कर लें, मंत्री से बात कर लिया जाएगा जितना संभव। देखिए जितना संभव हो, देखिए आप सुन ले, बैठ जाए प्रधान जी, बैठ जाए। देखिए कितनी सहयोग, आप सुनिए, कोई काम जितना सहयोग की भावना से हो जाता है वो काम प्रतिरोध से नहीं होता है सर, इसलिए तो हम आराम से जो अधिकार पर आते हैं उसी तरह से। जो सहयोग की भावना से जितना काम होना हो जाता है वो प्रतिरोध से नहीं हो पाता है। सहयोग की भावना, उनकी भी वेदना है इसके प्रति, ऐसा नहीं कि उनकी वेदना नहीं है, देखिए कि सबकी वेदना है। जितना हमारे बस में रहेगा उतना हम करेंगे, हर व्यक्ति के साथ जितना हो सकता है किया जाएगा। क्या पीएम कार्यालय, मंत्री कार्यालय बहुत बड़ा है, इनको सरकारी नौकरी कौन देगा? कल आप जवाब दे दी कहे सरकारी। अरे भाई एधाक, अच्छा सुनिए ना, आप सुन लीजिए ना, आप सुनिए बात समझिए। ये नहीं कहा गया, ये मैंने कहा भाई हमारे बस में जो हमारे तहसील में मालिक तहसील में जो हमसे हेल्प हो सकती है, हमारे पास कोई भी आता उतना मैं करता हूँ। तो जो हमारे बस में है, जो मेरे बस में है कि हमारे तहसील में इतने कर्मचारी इतने काम कर रहे हैं, ऐसा कर सकता हूँ, तो वो बताया। ये नहीं कहा गया शासन जो देगा, शासन को हम मांग सकते हैं ना, शासन से हम कह सकते हैं कि ऐसी घटना घट गई, ये बातें हैं और आपकी बातें लेकिन शासन पहुँच रही है एलआई के माध्यम से, हमारे माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, जंक्शन के माध्यम से, सबके जो बात आप कहना चाहते थे वो बातें पहुँच चुकी है। सर कहीं घटना घटती है, अरे 2 दिन के अंदर अलाउंस हो जाता है कि नौकरी मिल जाएगी, भले 1 हफ्ते बाद मिले, लेकिन 2 दिन के अंदर मीडिया में आ जाता है, मंत्री आ जाते हैं कि हम भाई आप थोड़ा दिखाइए क्या क्या भेजे हैं। हाँ देखिए, आपको वो भी दिखाते रहते वाला देखिए, और उसके बाद देखिए ये जो वहाँ दिलाने के लिए जो जितना उसका कब्जा था, जितने पूरा उसका घर आ रहा है, 2 घर लहरा पूरा तो भी जानते हो दोनों को नहीं न कोई हम आप जानते हो नहीं मैं बता रहा हूँ ना, रुआ तो सर जी रोज भैया रुका तो यही पढ़ल जाए हम लोग। ये तो आपको चपका भी वहाँ पर। हाँ ये तो चप्पा, ये चपका सुनिए, ये वाला भी देखिए, जैसे आप लिख के भेजे थे क्या? हाँ वही जानने के लिए ये भी वहाँ पर हम लोग शासन को भी लेटर में कितना तक ये भी भेजा, पेनल्टी लगाया गया है, पेनल्टी है, पेनल्टी का ये भी कर दिए हैं। और सुनिए देखिए उसके बाद फिर जो है जो ये देखिए ये जो आर्थिक सहायता के लिए था हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है, गवर्नमेंट के एकदम वहाँ शासन पहुँच चुका है, कार्रवाई में हो गया, कार्रवाई में सब कुछ कार्रवाई में हो चुका है जी। सुनिए इसमें होता क्या, इसमें एक शब्द लोग गलत समझ रहे हैं कि 5 लाख नहीं लिखा गया है, वो नहीं, किसी भी घटना घटती है तो हमारी जो शासन हमारी तरफ से जो सहायता होती है 5 लाख दी जाती है, वो लिखा गया है। सरकार आपको जितना चाहे, जितना मतलब 5 से कम नहीं देगी, जितना चाहे उतना दे सकती है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो शासन के हाथ में होता है। हमारा काम होता है रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, बताना, तो वो भेजा गया है। लेकिन जैसे ये लोग कहते हैं कि नहीं आपने 5 लाख लिखा, 25 लाख, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझिए ना। जैसे कि कोई व्यक्ति क्या, जैसे आकाशीय बिजली लग जाती है तो उसमें 4 लाख है, दुर्घटना बीमा में 5 लाख है, वो लिखे हैं हम लोग कि 5 लाख इनको आर्थिक सहायता जो है ये लिखा गया है। नहीं लिखा, सरकार क्या करेगी, क्या देगी, वो डिपेंड करता है सरकार, लेकिन आर्थिक सहायता के लिए भी लिख दिया गया है। और रही बात, मैंने माननीय मंत्री जी से भी बात किया है, हर बात बताई नहीं जाती है, आप मिलिएगा हम बताएंगे। उस दिन कहे थे नहीं, हम आप चलिए अकेले साथ मेरे चलिए, लड़कियां बच्चियां भी रहेंगी, हम आप देखिए सहयोग की भावना से जो काम हो सकता है, देखिए करने वाले 2 ही लोग हैं, हकीकत आप शासन है, माननीय मंत्री जी हैं, हम लोग हैं, 3 पक्ष है और चौथा पक्ष आप,
जिनको किसी के बारे में निर्णय लेना है, और सुख दुख का साथी आप रहेंगे, हम रहेंगे। जो दुख होगा आप पर पड़ेगा, मेरे पड़ेगा, और दूसरे वाले कुछ है नहीं। दूसरे वाले सब 2 दिन बाद चले जाएंगे, हकीकत जान लीजिए। तो सहायता हम लोग, अच्छा बताइए, आपको सहायता मिले हम कब नहीं चाहेंगे? क्यों नहीं चाहेंगे बताइए, क्यों नहीं चाहेंगे? बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए हम लोग कम दुख है। हम लोग तो आपके गांव में भी मतलब कितना दुख है उसको देखिए, कहानी से नहीं होता है। हम खाली कह दें, अब कह दें, देखिए हकीकत में जिसके पास घटना घटती है वो कहना आसान होता है कि हम भी आपके दुख में दुखी हैं, वो ही जानता है हाल। भाई आज इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ हो जाएगा। किसी के अरे ऐसा किसी के साथ। अब आप ये समझिए, समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, हम लोग हमेशा आपके साथ 24 घंटे साथ हैं। डीएम साहब भी साथ हैं। सोचिए जितनी कठिन से कठिन है, अभी अब आपको वादा करता हूँ उतना कठिन से कठिन धारा कहीं नहीं लगती। सर ऐसा तो नहीं हो सकता। बोलो यार, बात करना। आप चल के देख लें, धाराओं में कोई भी नहीं बच सकता। जिसने गलत काम किया है उसका परिणाम दुनिया का कोई ताकत उनके माइकल रोक नहीं सकती, कोई नहीं रोक सकती है। अब इससे बड़ा सजा क्या होगी? अब भाई देखो, गलत काम करने से हमारे बस में ना तुम्हारे बस में। हम आप जा रहे हैं, कोई व्यक्ति चोरी से छिपा हुआ है, तो घटनाएं थोड़ा सा एक आदमी बात ये चाहते लगे हम लोग हैं। आइए बात कर लेते हैं। आइए आप नहीं, ठीक है, अरे ठीक है, बच्चियाँ हैं, बहुत लड़के नहीं हैं। अब जैसे मान लिया हमारे पास ही 2 लड़कियाँ हैं, हमारे पास ही 2 लड़कियाँ हैं सर, आइए। तो क्या किसी कम है? ऐसा थोड़ा कम है, नहीं सर। उनको कभी कम अपने को मत सोचो, कभी मत सोचो। और जिस क्लास में सर 5 दिन 20 दिन जब तक होगा तब तक हम अनशन करते रहेंगे, अनिश्चितकालीन है। जब तक गृह मंत्री जी नहीं आते, वो नहीं कहते, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। ये देखो इनको नौकरी बिना मतलब की बात कर, अपने पक्ष की कुल बात बता गए। सरकार नहीं, इसके हक में, उस अनुराग के हक में, अनुराग के परिजन के हक में क्या किया? कह रहे हैं लिख दिए हैं। अरे लिख दिए हो यार कि दोगे? 18 दिन हो गया, दोगे कि लिख दिए हो? तुम्हारे लिखने से नहीं आएगा तो क्या करेंगी? ये मरेंगी भूखों मरेंगी यार। क्या मजाक कर रहे हो? डीएम उसके बाप को देखो, चोरी से बतियाने गया है, जबरी कहलवाने गया है, पुलिस की धमकी देने गया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो जबरी आप क्यों कर रहे हो भैया? जबरी उसके बाप को जबरी कहवाया जा रहा है। एक बेटा मर गया तो अपनी संपत्ति लिख रहा है, गवर्नमेंट हमारी संपत्ति ले ले, कह रहे हैं भी जमीन देंगे। अन्ना जी, आप क्या चाहते हैं जब तक गृह मंत्री यहाँ पर नहीं? गृह मंत्री घटना पे आए, हम लोग जिताए हैं, हम लोग वोट दिए हैं, हम लोग जिंदाबाद लगाए हैं। गृह मंत्री इस घटना पे यहाँ आए, यहाँ पूरा तहसील उनका स्वागत करेगा, उनकी बात सुनेगा। ये न्यायालय है और आए, इनकी बात सुने। ये धरने पे बैठे ही उठेंगे नहीं। ये जबरदस्ती जूस पिला रहे थे, जबरदस्ती जूस नहीं पिला रहे थे, अब शब्द कह रहे थे, तमाम बेवकूफ कह रहे थे, बाहिवात कह रहे थे। 1 घंटे मोबाइल छोड़ लिए हैं, ये खुद मोबाइल छोड़ लिए हैं। ये बताइए, कल जो है जूस पिला रहे थे शाम को, बिना जांच के पहले, जांच बाद में हुआ। जब इन्होंने टेलीफोन किया, जब हमने बोला, तब इन्होंने जांच से पहले जूस किया। अब ये बताइए, कल से लेके आज तक का दिन देखिए, कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। तब से इनको अन्ना जी को भूख नहीं लगा? तब से 10 बजे से लेके 3 बजे तक जो है वो नहीं लगा कि हाँ भैया अन्ना जी को जो है दशा क्या हुआ? सुबह पहुंच जाना चाहिए, और सुबह पहुंच के ये बोलना चाहिए कि अन्ना जी जो है कल हम लोग जबरदस्ती पिला रहे थे, नहीं पिला रहे थे। आज 10 बजे हम लोग आ रहे हैं, आप जूस पी लो 4 लोगों के सामने। आज क्यों नहीं आए जबरदस्ती हाथ पिलाने? तो कल रात में इनको विदाई कर दिए। हम तो नहीं बोल रहे, हम तो लोग थे भी नहीं। मंत्री जी से आप लोगों की किस तरह से बात हो जाए तो मंत्री जी स्वयं धरना, कौन सा बुराई? कितना दूर है मंत्री जी का घर? दूर है। मंत्री जी जूसा के पिलाएं। ये जौनपुर जिला बैठा है, अकेला अन्ना नहीं बैठा है, अकेला अन्ना नहीं है। खेल मंत्री खेल मंत्रालय की तरफ से इनको दे सकते, पूरा जिला बैठा है। हमको खूब अच्छी तरह पड़ा कानूनी दाव पे। यहाँ जो है डीएम हो या एसडीएम, कानूनी तारीख लगेगा, तारीख को अपना तारीख लगे, वो हाई कोर्ट जाएंगे, वो सुप्रीम, जिंदगी भर तारीख और कोर्ट की बात करेंगे। जितने किसान हैं जो बैठे हैं, ये 2012 के प्रकरण से परेशान है। 1000 किसान डेथ कर गए, इनका राजस्व अभी तक उनको न्याय नहीं दे पाया। तो एक अनुराग को कैसे न्याय देंगे आप बताइए? 1000 किसान, मुआवजा नहीं मिला, टोल प्लाजा बना दिया गया, लेकिन अब जो है न्याय नहीं मिला। और अभी तक जो है ये खिलाड़ी जो जितने किसान है, पूछिए, सब पीड़ित किसान है। तो सोचिए, जब 1000 आदमी बिना मुआवजा लिए डेथ कर गया, तो सोचिए जो है अन्ना जी हो या अनुराग जी हो,
वो अकेले कहाँ लड़ेंगे भैया? इनकी बात कौन सी विश्वास सुनिए, जब ये 3 दिन में कहे थे, डीएम कहे थे 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी मजिस्ट्रेट की और मिल जाएगा सारा सुविधा सहायता। आज 18 दिन हो गए तो इनकी कौन सी बात है? ये तो केवल बहका फुसला रहे हैं। और पवन एसडीएम की हम लोग ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। 99% जनता पवन एसडीएम ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। अनाप शनाप जितना हो सका 1 घंटा केहू वीडियो नहीं बनवाए। अरे कहें बेवकूफ है बैठा है, ये सारा काम बेकार कर रहा है। ये समाज को खराब कर रहा है, ये समाज को खराब कर रहा है। ये वीडियो मोबाइल छोड़ लिए थे, सबका मोबाइल छोड़ लिए थे, किसी का 6 दिन से व्रत है। लास्ट में मीडिया आई है तब जाके अनशन पे हैं, धरने पे हैं, भूख हड़ताल किए हैं। बहन हमारी जमीन है, हम नहीं बैठने देंगे। हमारा चुनौती है, थानेदार आओ और चिकित्सा वाले आओ, जल्दी सबको बुला लिए। हमारी जमीन है, हम नहीं बैठेंगे। गांधी जी का पूजा करते हैं, सत्य अहिंसा जो है बोलते हैं। एक तो नौकरी मांग रही है, मर रही है खाने के लिए। 18 दिन हो गए, कैसे मर रही है बेचारी। उसका बाप अब छोड़ के घर में बैठ गया, पुत्र वियोल में यहाँ रहेगा। 5 परिवार 10 परिवार 4 गाय गोरू भैंस कैसे खिलाएगा बताइए? नौकरी हमारे मंत्री जी इतने सब हैं, आप लोग बुलाएंगे तो हमारे जनपद का भैया पंडित जी आप आपका हमारा सम्मान है। आइए सम्मान, आप एक संगठन के बड़े नेता हैं। आइए, ये मानवाधिकार सहायता संघ के प्रदेश राष्ट्रीय सचिव हैं। आइए, मानवाधिकार सहायता संघ के राष्ट्रीय सचिव हैं सुरेंद्र नाथ पांडे, और इनका बहुत जबरदस्त जलवा है। हमारे बगल में हम आपका सम्मान संगठन है। देखिए संगठन आ रहे हैं ना, बस वही चीज आएंगे सब भैया जबरी हमको उठा रहे हैं। कुछ देर नहीं है, परिवार कह रहे मकान गिरा रहा, मकान तो सरकारी है। आप जाइए, हम ये भैया खाने के लिए मर रही है 18 दिन से, उनको कोई सहायता नहीं। फोन पे कल या अभी नहीं, यही कागजी ये कर दिया हूँ, वहाँ साइन कर दिया हूँ, वहाँ कर दिया हूँ। ये तो आप 35 साल से कर रहे हो साइन। 35 साल से क्या आप चुप बैठे थे? 35 साल में 35 साल से बता दीजिए कि हम लोग साइन ही नहीं किए। हम लोग माने भाई प्रशासन नहीं करा दिया हत्या। अच्छा ये बताइए, हम एक के साथ मान लीजिए ठीक है, अब जो भेजे अगर हमें उस पर भेजे हैं कब आए? अगर किसी करने से संतुष्टि मिल जाए तो वो भी आदमी करके देगा। अरे भाई हम कह रहे हैं खेल मंत्री यहीं के है ना। खेल मंत्रालय किस लिए मंत्रालय बनाया जाता है? एक विधायक को क्यों दिया जाता है मंत्रालय? बनाते हैं खेल मंत्री इसीलिए ना, आप खिलाड़ी को मदद करें, आप खिलाड़ी के लिए करें, उनके परिवार के लिए करें। अभी बताइए खिलाड़ी का जो है, अगर मान लो हत्या हो गया, क्या उसके परिवार के बारे में कौन सोचेगा? सबसे पहला जो फर्ज बनता है देश में वो खेल मंत्री का, खिलाड़ी होने का। तो कम से कम खेल मंत्री को चाहिए कि आए, यहाँ पहुँच जाना चाहिए खेल मंत्री जी, और पहुंच के जो अन्ना जी को जो करना चाहिए, ये प्रशासन के लोग सारे लोग मिलकर खेल मंत्री से बात करें। यहाँ लोग अपना टाइम खराब करें, खेल मंत्री से बात करें। खेल मंत्री अपना, अरे भाई प्रतिमा बनाने में सैनिक का, खिलाड़ी का कौन सा बहुत बड़ा जा रहा है? सरकार कितना जो है, योगी सरकार और मोदी सरकार कितना जो है खेल कूद का मैदान बना रही है। खिलाड़ी के नाम से वहाँ बना दीजिए, जो है बन रहा है कि नहीं बन रहा है जिले में? तो बन रहा है तो बनाइए। जो है ये बात तो जाके उनसे पूछे ना आप। हम मैं कह रहा हूँ मीडिया के बंधु भी पूछे खेल मंत्री। 5 किलोमीटर दूरी पे जिसका कत्ल हुआ है, 5 किलोमीटर दूरी पे उनका कार्यालय है। अगर वो यहाँ के नहीं मदद कर सकते तो 75 जिला में आशा रखे हो? अब वजह तो वो जानेंगे, खेल मंत्री जी जानेंगे उनकी नीयत क्या है। ये तो उनका नीयत है, और हम लोग तो यही कर रहे हैं। अगर नहीं, अगर आप मदद कर सकते तो खेल मंत्रालय छोड़िए, कोई और रहेगा इस्तीफा दे दीजिए, कोई और आएगा। कम से कम एक अनुराग जैसा और कोई अनुराग अगर किसी के साथ घटना होगा तो उसके परिवार की जिम्मेदारी तो मंत्री लेगा। आगे भी कभी होगा तो हम अन्ना जी की शरण में रहेंगे। हमारे साथ है आप कह दी मानवाधिकार सहायता संघ भारत के अभी हम राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं मानवाधिकार सहायता संघ। मैं राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी अन्ना जी की मांगों को लेके और इनके अनशन को लेके इनका समर्थन करता हूँ। ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव का जो भी निर्मम ढंग से हत्या की गई है, उसके लिए उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और इनकी जो 5 सूत्री मांगें रखी गई है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से, वह पूरा होना चाहिए। बिल्कुल इनकी मांगें बिल्कुल सही है, और हम इनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए हर हाल में, और अगर अधिकारी इधर उधर की बातें करके केवल बहका फुसला रहे हैं अब तक, तो इसका मतलब अन्याय कर रहे हैं। जो है इस निर्मम हत्या और घटना को लेके हमारे देश में काफ़ी जो है निंदनीय अपराध की यह घटना थी, और ये हमारे
पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जौनपुर ही एक ऐसा जिला है जहां बार बार ये हत्याएं होती हैं। तो ऐसा क्यों? क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें चाहते हैं कि अगर ऐसे लोग जो समाज सेवी लोग हैं कुछ खुल के आगे आए हैं तो इनकी भी बातों को सुना जाए और निश्चित रूप से इनकी मांगों को पूरा किया जाए और उन्हें न्याय मिले। उठो बेटा।